तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में, है ना। अब ये ग्राफ काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए ग्राफ है। तो सर काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? 3 इक्वेशन होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन। पहला देखिए, जो हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। फर्स्ट है जो आप जानते हैं V = U + AT। देखिए ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, V = U + AT। और दूसरा जो ग्राफ है बाबू मेरे वो है S = UT + ½ AT²। और तीसरा जो इक्वेशन होता है वो है V² - U² = 2AS। V = V² - U² = 2AS। ये हो गया ग्राफ। V = U + AT, S = UT + ½ AT², V² - U² = 2AS। तो इसका ये रिलेशन तभी हम यूज करते थे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था। व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तभी हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल अपना वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बढ़ाएगा या फिर घटाएगा तो हम कहेंगे उसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, बस ट्रक तो नहीं चलाते हो, तो कुछ भी हो, तो अगर मान लो कि उसका रफ्तार हर सेकेंड 5 मीटर/सेकेंड से बढ़ रहा है, हर सेकेंड एवरी टाइम 5 मीटर/सेकेंड से बढ़ रहा है, तो आप क्या समझोगे कि आपका गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर/सेकेंड² है। मतलब जितना से बढ़ेगा ना वही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, या जितना से घटेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था, बहुत कॉमन एग्जांपल था। जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो उसका स्पीड हर सेकेंड कितना से बढ़ता है? 10 मीटर/सेकेंड² से बढ़ता है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपने तरफ, हाँ, तो अर्थ की तरफ उसको खींचा जाता है, तो 10 मीटर/सेकेंड से बढ़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ ऊपर हम फेंकें तो घटना शुरू करेगा, एवरी टाइम 10 मीटर/सेकेंड से घटना शुरू करेगा। तो मतलब आते समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि वेलोसिटी बढ़ता है, और जाते समय निगेटिव मानते हैं क्योंकि वेलोसिटी घटता है। तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिलहाल में यहाँ देखिए सर, यहाँ V = U + AT है। अब ध्यान से आप देखो कि V = U + AT है, T के पावर यहाँ 1 है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो क्या ये Y = mx + c के जैसा है कि नहीं है? देखिए y और x, देखिए यहाँ V और T, इसको मैं लिखूँगा V = AT + U। देखिए y के जगह पर V लिख दिया गया, m के जगह पर a है, x के जगह पर t है, प्लस c के जगह पर u है। तो इसका ग्राफ हमको कैसे खींचना है? टाइम चेंज कीजिएगा ना तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे आता है, VT ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? VT ग्राफ, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिएगा इसका ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। V और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होएगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा? U से। स्टार्ट कहाँ से होगा? U से। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बताइए? U है, और उसके बाद ना बढ़ना शुरू करेगा। सर आपको कैसे पता कि स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि T के पावर में 1 है, लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हम लोग पढ़े थे। तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। एक बंदा हमसे पूछ दिया कि सर अगर मान लीजिए U 0 होता तो अगर U 0 होता तो 0 से स्टार्ट होता, अगर U 0 होता तो कहाँ से स्टार्ट होता? 0 से स्टार्ट होता। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखो इस तरह से होता VT ग्राफ। लेकिन याद रहे इसमें एक्सेलरेशन क्या है? अभी भी कांस्टेंट है। ये U 0 यहाँ नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो यहाँ U से स्टार्ट होकर तिरछा आगे तरफ बढ़ रहा है। यहाँ देखिए U 0 है तो कहाँ से शुरू हुआ है? ओरिजिन से। तो ये ग्राफ को, ये ग्राफ को एकदम बढ़िया से आप पहचान जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा ग्राफ मिल गया, VT ग्राफ ऐसा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बाबू ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, 10 मीटर/सेकेंड आप ये जूम कर लीजिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना शो करेगा बाबू? देखिए यहाँ 10, 2 सेकेंड पर कितना शो करेगा? 10, 3 सेकेंड पर कितना है? 10,
4 सेकेंड पर 10, 5 सेकेंड पर 10, 6 सेकेंड पर 10, यानी कि एवरी टाइम इसकी स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। यानी कि इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है यहाँ कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। इसलिए वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो एक्सेलेरेशन का मान क्या होता है, 0। यानी कि यहाँ का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। बस ये आपको सोचना था कि v इक्वल टू u प्लस at में v और t वेरिएबल है और vt का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, u से स्टार्ट होगा। लेकिन जब u 0 हो जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ये भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये भी कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब बताइए तो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बताइए, ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप क्या देख रहे हो, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव, बताओ पहले ध्यान से। एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ, पॉजिटिव। अरे 0 से बड़ा मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया सर। अच्छा बताइए, यहाँ भी एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ भी यहाँ एक्सेलेरेशन क्या है, 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं हो रहा है, ग्राफ एकदम पैरेलल है। कैसे हम बाइक चलाते हैं, एकदम सेम रफ्तार से, डायरेक्शन फिक्स रहता है, सेम रफ्तार चलाते हैं, अपने रफ्तार में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो एक्सेलेरेशन विल बी 0। मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल। अब देखिए, कुछ बंदा हमसे ये पूछ दिया कि सर जैसे मान लीजिए ये पहला ग्राफ आपने समझाया, दूसरा ग्राफ हुआ, तीसरा ग्राफ हुआ, एक हमारे तरफ से क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या सर, VT ऐसा पॉसिबल है क्या। देखो शुरू में वेलोसिटी था, देखो 0 टाइम पे वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, 50 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में कितना था वेलोसिटी उसके पास, 50। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड पर कितना हो गया, 40 मान लो। 2 सेकेंड पर कितना हो गया, 30। 3 सेकेंड पर कितना हो गया, 20। 4 सेकेंड पर कितना हो गया, 10। 5 सेकेंड में कितना हो गया, 0 मतलब रुक गया। 0 मतलब रुक गया, 0 मतलब रुक गया, मतलब गाड़ी रुक गई। कितने सेकेंड में, सुनो, चलना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 2 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 3 सेकेंड बाद कितनी हो गई, 4 सेकेंड बाद कितनी हो गई, और 5 सेकेंड में कितनी हो गई, 0। तो टाइम टू टाइम यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, यानी कि मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक्सीलरेशन यहाँ है कि नहीं, इसके पास है। क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है। कैसा है, इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 से छोटा। और 0 से छोटा कहने का मतलब भाई मेरे निगेटिव है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ये एक्सीलरेशन किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव को। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब कि वेलोसिटी, अरे बोला जाए माय डियर, वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज मतलब बढ़ता है, यहाँ भी क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ेगा, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। और यहाँ देखिए वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। और यहाँ बताइए तो यहाँ क्या होने वाला है, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। देखिए 4 केसेस हुआ, सिर्फ एक इक्वेशन से 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने आ चुका है। क्लियर है, चलिए इसका राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन का हम लोग देखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। देखो बाबू ध्यान से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड u है। तो इसका ग्राफ देखो भाई मेरे कैसे होगा, देखना ध्यान से। मैं यहाँ टाइम के साथ s को चेंज कर रहा हूँ। आप देखो टाइम चेंज करोगे ना तो s चेंज करेगा, टाइम को 0 करो s 0 हो जाएगा।
टाइम को जीरो करो, एस जीरो हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। टी इक्वल टू जीरो पे एस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ, तो लेकिन यहाँ यू टी है तो थोड़ा सा ऊपर हम लेके जाएंगे। यहाँ देखिए ग्राफ इसका, देखो ध्यान से, एक ये ग्राफ हो जाता है, एक ये ग्राफ हो जाता है। यू स्पीड कुछ ना कुछ रहेगा। वन पर देखो इसका ग्राफ हल्का कर्व आता है, इसका कर्व, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हल्का सा कर्व आता है। जो ऊपर जाता है, आपने पढ़ा होगा पोलिनोमियल के बारे में, तो पोलिनोमियल में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता था तो उसका ग्राफ ऊपर जाता था, पैराबोलिक। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद करो, अरे y इज इक्वल टू ऐसा ही ना ग्राफ होता था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताए थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो टी स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका ग्राफ कहाँ से जाएगा, सीधे, है ना। तो यहाँ देखो कि ये है आपका u इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू जीरो, दोनों आपका यहाँ जीरो स्टार्ट यहाँ से हुआ आराम से। अब u इंटू टी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, अब इसका ग्राफ जो है खींचेंगे तो हल्का सा ऊपर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ई वी एस हो गया, ई टी हो गया, यहाँ लिख देंगे यू टी। देखिए यू जब जीरो होगा तो ग्राफ जो है यहाँ से ओरिजिन से जाएगा, ये है एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ, और ये है बाबू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ। देखना ध्यान से, ये जो आया है ना यू टी, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है ऊपर, यू है स्पीड, टी है टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस यहाँ रहेगा, उसके बाद ही ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे। यहाँ देखो यहाँ क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम क्या कर दिए हैं ना, यहाँ यू जीरो कर दिए हैं, यू यहाँ जीरो कर दिए हैं, तो स्टार्ट होगा सीधे जीरो से, यहाँ से देखो तुरंत यहाँ स्टार्ट होगा जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट होगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई बंदा पूछता है सर मान लो एस इज इक्वल टू रहा है माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या करोगे सर, प्लस है, यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर लेके चल गए, अगर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आता तो क्या करते, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आता तो क्या करते। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में यू क्या है, जीरो, इक्वेशन में यू जीरो है, इसका ग्राफ कैसे जाता, नीचे, और वो लोग किस में आता, नीचे, एस टी ग्राफ देखो नीचे आता, माइनस में होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा रहता एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर रहता तो इसको भी देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, यू टी से ही होता, स्टार्ट कहाँ से होता, यू टी से, ये है, लेकिन ये नीचे आता। मतलब कहने का यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पहली बात कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर यू जीरो हो तो स्टार्ट कहाँ से होगा ग्राफ, ओरिजिन से, अरे यू जीरो हो तो कहाँ से होगा, ओरिजिन से, जब ओरिजिन से होगा तो कैसा ऊपर जाएगा, पैराबोलिक, कैसा जाएगा ऊपर, पैराबोलिक, कौन सा बोलिक है ये, पैराबोलिक, यानी कि पाराबोला होगा, कैसा होगा, पाराबोला होगा। और ऊपर की ओर क्यों जाएगा सर, क्योंकि टी स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है वो कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर जाना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ यही बात यहाँ सोचो, यहाँ टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, माइनस, इसका मतलब इसका ग्राफ नीचे आएगा, यहाँ भी स्क्वायर है कि नहीं है, कर्व होगा लेकिन नीचे की ओर, कर्व होगा लेकिन सर स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यू क्या है, जीरो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा फिर नीचे आएगा, ये ग्राफ हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर का, किसका हो जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर का। अब सोचो इसके बारे में, सर इसको यहाँ ऊपर से क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ यू टी था, कुछ है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव, इसीलिए उसको ऊपर लेंगे, नीचे नहीं ले सकते। किसी के मन में डाउट होता है कि सर नीचे क्यों नहीं लिए, इसको ऊपर क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव नेवर निगेटिव। अरे बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है सर। तो यू टी यहाँ हो गया, अब यहाँ से ग्राफ स्ट्रेट लाइन हम नहीं खींच सकते, कैसा खींचेंगे, कर्व, इसका रीजन क्या है, ये टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, कैसा है ये, क्वाड्रेटिक है, इसका यही ग्राफ आपसे पूछा सकता है। कितने ग्राफ हो गए, 4, यानी कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कितने केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये।
कोई खास बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, तो हम लोग अब थर्ड नंबर इक्वेशन बाबू सीखेंगे। वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए यहाँ 2as में a कांस्टेंट है, यहाँ a कांस्टेंट है माय डियर, और ये मान रहा हूँ कि u 0 है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि u 0 है और a कांस्टेंट है। जब u 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्या आप a इज इक्वल टू इसको वी स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हैं? यस सर। मतलब क्या इसको 1/2a इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। यानी कि a इज इक्वल टू ये रिलेशन आया। यस सर। यानी कि ये देखिए बाबू साहब, ये देखिए ये है आपका एस और ये है आपका भी। किस पर स्क्वायर है? भी पर स्क्वायर है ना। अरे देखो ध्यान से, यहाँ y बराबर x स्क्वायर हुआ करता था, तो ये y था, ये x था, तो y की ओर मोड़ते थे कि नहीं ऊपर। तो यहाँ देखो किधर मुड़ रहा है, y की ओर। तो यहाँ ये कर्व होगा, पता है, क्योंकि स्क्वायर है तो कर्व होगा। लेकिन बेंड किधर करेगा, एस की ओर कि भी की ओर? भी की ओर। अरे एस जो है, देखो ध्यान से सुनो, एस जो है यहाँ किसके जैसा है? वाई के जैसा। अब भी किसके जैसा है? एक्स के जैसा। तो ग्राफ कैसा होगा इसका? ऐसा है ना, ऐसा होगा। कोरिलेट करना सीखो। एस इज इक्वल टू 1/2a वी स्क्वायर है ना, ग्राफ इसका ऊपर जाएगा ऐसा। अगर मान लो कि यही ग्राफ ऐसा रहता, देख बाबू ध्यान से, अगर यही ग्राफ यहाँ भी होता, यहाँ एस होता, तब ग्राफ ऐसे आता, तब ग्राफ मतलब एस की ओर ही मुड़ेगा, एस की ओर, क्योंकि एस इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर है, 1/2a वी स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, इस चीज को कोरिलेट कराए थे यहाँ, ये इक्वेशन होता है। क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो कर्व होना स्वाभाविक है और पैराबोलिक होगा। तो ये भी देखो पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक है। सर इसको ऊपर क्यों बेंड किए हैं? तो ये ग्राफ इसका है, देखो ये ग्राफ इसका है और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का। तो दोनों सेम ही चीज है, बस एक्सिस को मैंने चेंज कर दिया, देखा कि नहीं? फ्रेम को चेंज कर दिया है, फ्रेम को चेंज कर दिया गया, बस और कोई खाबत। जहाँ एस था वहाँ भी लिख दिए हैं, जहाँ भी था वहाँ एस लिख दिए हैं। तो ग्राफ तो बोलेगा ना कि हमेशा हम एस की ओर बेंड करेंगे, तो ऐसे की ओर बेंड करेगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है ना। ए जहाँ क्या है, कांस्टेंट है, यू को क्या मान लिया गया है? 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा बताइए बाबू ध्यान से, वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ही क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या हाँ, तो एस का रिलेशन क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर बाई। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका ग्राफ ऊपर क्यों आया सर? क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव था, कुछ नहीं रहता है तो पॉजिटिव मानते हैं, कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं? इसलिए ग्राफ इसका ऊपर आया। अब इसका ग्राफ देखो इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इक्वेशन था, मैंने फ्रेम को चेंज कर दिया, एस के जगह पर भी के जगह पर एस कर दिया, ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, ये 3 इक्वेशन था जिसका ग्राफ आपने डिस्कस किया, नोट कीजिए। इसका 2 ही। देखिए, तो हम लोग अब पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे कि इसको समझना कैसे है कि पोजीशन टाइम के साथ साथ हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे घर से मान लीजिए आप 5 बजे चले, एज एग्जांपल, अब 5:05 में आप यहाँ पहुँचे, तो टाइम टू टाइम आपका पोजीशन चेंज हो रहा होगा। बीच में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे घर, बहुत सारे दुकान से आप क्रॉस किए होंगे। टाइम टू टाइम आपका पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो आपके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड है ना। अरे चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास स्पीड है। 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे या आधा मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, कुछ तो डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे ना। तो वही ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ ऐसा दिया गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो, सब यही है।
और ग्राफ इसमें दे दिया ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया। बस आपको समझना ये है कि ये किसी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है x इक्वल टू एफ ऑफ टी का, मतलब किसी कोई टाइम का फंक्शन है उसी का ग्राफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि x टाइम के साथ बदल रहा है। अरे x किसका फंक्शन है? टाइम के फंक्शन में है, तो टाइम चेंज करेंगे तो x का मान भी बदलेगा। विश्वास नहीं होता, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए टाइम यहाँ शो कर रहा है t1 और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग टाइम शो कर रहा है t2। अब मान के चलिए बाबू, देखिए मान के चलिए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, जब ऐसे इस रास्ते पर ऐसे चलेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, तो अगर टाइम हम बढ़ाएंगे, टाइम अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या आपका एक्स डायरेक्शन, एक्स पोजीशन आपका चेंज नहीं होगा? सोचिए, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपका पोजीशन भी बढ़ेगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ देता है तो हम लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि सर जब ये इस पॉइंट पर गया होगा पार्टिकल, कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर गया होगा, तो उसका स्पीड क्या रहा होगा? उस समय उसका स्पीड क्या रहा होगा? जैसे कि इस तरह से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जब यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा उस समय उसका स्पीड क्या रहा होगा? बताइए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इस पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट लाइन समझते हो ना, स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं। सबसे पहला काम हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखो बाबू ध्यान से। ये है आपका टेंजेंट लाइन। प्रोसेस को समझिएगा बाबू ध्यान से। टेंजेंट लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया और ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस से कट करेगा। ये लाइन टाइम एक्सिस से कट करेगा, अवश्य कट करेगा। बात समझिए, जहां कट करेगा वहां कुछ एंगल मान लेंगे थीटा। क्या मान लिए? थीटा। अब सोचो भैया, अब यहां से ये जो डिस्टेंस है, कहां से? ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो है कुछ ना कुछ होगा। तो इसकी जो पोजीशन है, यहाँ मान लीजिए यहाँ शो कर रहा है x1। कितनी पोजीशन शो कर रहा है? x1। और टाइम कितना शो कर रहा है? t, या x मान लो, इसको t मान लो। ये पोजीशन कितना है यहाँ? x। अरे मतलब 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर लिखा हुआ रहेगा यहाँ, और यहाँ टाइम भी लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है? x, और यहाँ से ये टाइम कितना है? t। तो अब बताइए इसका स्लोप कितना होगा? बोलो बोलो, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। याद करो, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अरे dx अपन dt, स्लोप ऑफ dx अपन dt, जिसको tan थीटा हम लोग बोलते थे, ग्राफ में डिस्कस किए थे। tan थीटा मतलब स्लोप, tan थीटा मतलब स्लोप। अगर मान लीजिए कि इस डिस्टेंस को बहुत ही हम छोटा डिस्टेंस मान ले dx, अब बहुत छोटा टाइम मान ले dt, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस कितना हो गया? dx। टाइम कितना हो गया? dt। तो tan थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx अपन dt। तो देखो, तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या आ जाएगा? dx अपन dt। और dx अपन dt को हम लोग स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड, या इसको लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देखिएगा वो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जैसे देखिए ध्यान से, एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ दे दिया आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और इस तरह से कोई ग्राफ दे दिया, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया। अब यहाँ पर देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे दिया है। यहाँ है 5 मीटर, यहाँ है 6 मीटर, और यहाँ है 10 मीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है बाबू, देख, आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए पर का स्पीड क्या होगा, पॉइंट बी का स्पीड क्या होगा, और पॉइंट सी का स्पीड क्या होगा। तो बताइए, स्पीड एट पॉइंट ए, मतलब हम बात करेंगे va का। हम बात किसका करेंगे? va का। अब बताइए ए पॉइंट पर का डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट पर का डिस्टेंस कितना है? पोजीशन कितना है? 5। कितना है? 5 मीटर। और यहाँ का टाइम कितना है? 1 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार पॉइंट बी का अगर निकालेंगे, बताइए पॉइंट बी का,
पॉइंट बी पर का पोजीशन कितना है 6 मीटर और टाइम कितना है 2 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट सी पर का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, पोजीशन 10 मीटर, टाइम कितना है 3 सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर पार्टिकुलर पॉइंट का आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। पार्टिकुलर टाइम पर के स्पीड का नाम क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पार्टिकुलर टाइम पर के स्पीड का नाम क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी पूछेगा वहाँ का आप उसका स्पीड कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि वहाँ का टाइम क्या है, वहाँ का टाइम क्या है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। स्लोप निकालना जरूरी है 10/3 मीटर पर सेकंड, 6/2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। ओहो ओके कट जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर क्या है वो देखिए, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए और ध्यान से। देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे आपको ग्राफ दे देगा, सुनो ध्यान से। दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे देखिएगा ध्यान से वो, ये ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया। अब ये पॉइंट हो गया 0, ये ए, ये बी और ये सी। ये टाइम यहाँ शो कर रहा है 2 सेकेंड, यहाँ टाइम शो हो रहा है 4 सेकेंड और यहाँ टाइम शो हो रहा है 8 सेकेंड। ये डिस्टेंस यहाँ शो कर रहा है 10 मीटर और यहाँ का डिस्टेंस शो कर रहा है 20 मीटर। ये पोजीशन है 10 मीटर और 20 मीटर। तो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताइए सर कि ओ से ए तक का स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा। मतलब 0 से चलना शुरू किया ना, कहाँ तक पहुँचा ए तक, फिर ए से कहाँ तक बी तक, फिर बी से सी तक। पहले इसका मतलब हम समझते हैं, ग्राफ का मीनिंग क्या है सर। देखो वो ध्यान से, यहाँ अगर आप ओ से ए के बारे में बात करोगे, ओ से ए के बारे में बात करोगे तो आप देख रहे हो कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, उसका पोजीशन भी बढ़ रहा है। और जब ए पर पहुंचता है तो अगर हम बात करें ए से बी की ओर बात करें तो ए से बी में देखो टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन वही है, टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन वही है। अरे देखो ध्यान से, टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन वही है, पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। कैसे देखिए, 2 सेकेंड पर पोजीशन कितना था 10 मीटर, आज 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड पर कितना होगा 10 मीटर, आज 4 सेकेंड पर कितना होगा 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच ये जो गाड़ी थी ये रुकी हुई थी, जो गाड़ी थी वो रुकी हुई थी। कहाँ से कहाँ, ए से बी के बीच, यानी कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, यानी गाड़ी कितनी देर रेस्ट में रही 2 सेकेंड। क्योंकि ग्राफ बता रहा है, हम कुछ नहीं बता रहे बाबू। ग्राफ का कहना है कि हम 0 to 2 सेकेंड तक बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अरे बोलो, तो 0 to 2 सेकेंड का स्पीड कितना रहा, अरे बोलो कितना रहा, तो यहाँ 10/2 यानी कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। 0 से ए तक, ओ से ए तक इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ए से बी तक इसमें कितना है इसका 0, ए से बी तक का स्पीड कितना है 0, क्योंकि पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है ना, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, स्पीड भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम बात करें बी टू सी की बात करें, तो बी टू सी की बात करें तो बताइए, तो बी टू सी में 10 से चलना शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा 20 तक। तो बताइए उसका डिस्टेंस कितना कवर किया होगा
20 माइनस 10, अरे सुनो ध्यान से, 10 से चलना शुरू किया, कहाँ तक पहुंचा वो? 20 तक। 10 से शुरू करने के कहाँ 20 तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो? 20 माइनस 10 कर देंगे 10 मीटर। और टाइम कितना लिया? 4 से चलना शुरू किया, 8 सेकेंड था, कितना? 4 सेकेंड। टाइम देखेंगे ना, तो बोलिए क्या हो जाएगा? 10/4 यानी कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि B2C का स्पीड कितना है? B2C का स्पीड कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और 0 to A का स्पीड 5 मीटर, और A to B का क्या है? मगर इसके हेल्प से, देखो भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसके हेल्प से अगर हम VT ग्राफ खींचें, कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ। देखो पहले बात समझो, यहाँ पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यही ना है जी? 0 4 2 8। ये टाइम सेकेंड में है, टाइम किस में है? सेकेंड में। 0 to 4 में, 0 to 4 यानी कि 0 to 4, 0 to 2 है ना, 0 to 2 में स्पीड कितना बताओ? तो 0 to 2 में सर स्पीड है 5, फिक्स है ना? तो ये स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कोई हमको बताएगा? अरे देख बाबू ध्यान से यहाँ, अरे 1 सेकेंड पे स्पीड कितना होगा? मैंने बोला ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा है? तो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन ना हो गया, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो हर पॉइंट का स्पीड सेम न रहेगा। तो यहाँ 1 सेकेंड पे स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड, जितना है हर जगह। यहाँ भी स्पीड कितना रहेगा? 5 मीटर, यहाँ भी 5, 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 यहाँ भी 5। हर सेकेंड कितना रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड रहेगा। अब बताओ यहाँ का स्पीड कितना रहेगा? 2.5। कितना रहेगा? 2.5। यहाँ भी कितना रहेगा? 2। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 2.5 रहेगा। लेकिन हर यहाँ देखो A से B तक रुका हुआ है, तो रेस्ट में रहा कि नहीं रहा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 0 से लेके 2 सेकेंड तक स्पीड फिक्स रहेगा। 0 से लेकर 2 सेकेंड तक स्पीड क्या रहेगा? देखिए फिक्स है, मतलब उसको पैरेलल खींच दिया इसे। अरे देखिए इस बीच देखिए 1 सेकेंड कीजिए, बीच में 1 सेकेंड, इसको ऐसे कीजिएगा तो स्पीड 5 पे ना आ रहा है। तो 0 से 2 सेकेंड तो स्पीड क्या रहा? 5। अब 2 से 4 रेस्ट में रहा, रेस्ट में रहा मतलब रेस्ट मतलब 0 रहा, 0 रहा मतलब यहाँ पर आएगा ये ग्राफ, ये वाला ऐसे, बात समझिए। और 4 के बाद क्या हुआ? 2.5, मतलब ये 5 है तो बीच में कहीं 2.5 रहा होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं ऐसे 8 सेकेंड तक दिखा देता हूँ ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ। मतलब देखिए ये है आपका डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका ये स्पीड टाइम ग्राफ है। एक बार और रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूँ आपको कि 0 से 2 सेकेंड में इसका स्पीड एवरी पॉइंट पर फिक्स है कि चेंज कर रहा है? फिक्स है। कैसे पहचान में आया? स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ भी क्या होगा? A से B क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड 0 है, रेस्ट में है, तो A से B रेस्ट किया, A से B में, और फिर B से कहाँ चल गया? और वही चंपारण चल गया मान लो, तो B से कहाँ चल गया? तो वहाँ गया तो कितने स्पीड से गया? लेकिन यहाँ देखो तो O से A गया, अम्रपाली के पास गया, मतलब कि O से अम्रपाली गया, नहीं समझ बात को। तो O से A गया तो कितना क्या स्पीड से गया? अब B से C गया, कितना से गया? लेकिन A से B कितना से गया? 0, मतलब रेस्ट कर रहा था। मतलब पहले खूब रफ्तार में दौड़ा, पहले खूब रफ्तार में दौड़ा, कितने सेकेंड तक? 2 सेकेंड तक खूब दौड़ा, कितना क्या स्पीड से? तो 2 सेकेंड तक दौड़ा 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। फिर 2 सेकेंड क्या किया? आराम किया। फिर 2 सेकेंड क्या किया? आराम किया। फिर उठा तो फिर 2 सेकेंड दौड़ा, कितना का रफ्तार से? 2.5 के, यानी कि पहले जितना से दौड़ रहा था उसका आधा से दौड़ा। अरे बोला कि नहीं? कोई दिक्कत? पहले कितना से दौड़ा था? अरे बोलो, कितना सेकेंड तक दौड़ा? तो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड तक दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 मीटर पर सेकेंड से जब दौड़ेगा तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10।
देखो तो 2 सेकंड में 10 है कि नहीं है? 2 सेकंड में 10 है कि नहीं है? तो फिर अरे बोलो, अब आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक ना? चलिए राइट ऑन।